नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम भगवान श्री गणेश जी के प्राकट्योत्सव श्री गणेश चतुर्थी के लिए। रिद्धि सिद्धि संग पधार्यो, शुभ लाभ की बात जहाँ पर होती है, बुद्धि की बात जहाँ होती है, जहाँ बात होती है एक दंत की, बात होती है गणपति की, बात होती है गजानन की, बात होती है प्रथम पूज्य गणेश जी की, बात होती है जब कोई मांगलिक कार्यक्रम हमारे घरों में हुआ करता है तो सबसे पहले निमंत्रण किसके पास में जाता है। जब कोई मांगलिक कार्यक्रम, कोई यज्ञादि हवन कुछ हो रहा होता है तो गणेश जी के बारे में ये कहा जाता है कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि रहे सहित हमारे घर में रहिए और बाकी देवता अपने अपने स्थान पर पुनः विराजिए और जब बुलाएं फिर आइएगा। लेकिन भगवान श्री गणेश के बिना, उनकी मूर्ति के बिना, उनकी मूर्त के बिना, सुबह सुबह उनका चेहरा देखे बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। ऐसे भगवान श्री गणेश का प्राकट्योत्सव जब आता है, पूरा देश एक धार्मिक आख्यान में, एक उल्लास में रंग जाता है। उस मोदक में, उस मूषक में, उस गणेश जी के त्योहार में, उन परंपराओं में, उन रीति रिवाज में, उस हरी घास में, उस हरी मूंग में, उस रंग में हम सब एक दूसरे के साथ में आप्लावित दिखाई देते हैं। आज उसी भगवान श्री गणेश जी के प्राकट्योत्सव, गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व, उनके धार्मिक आख्यान, परंपराएं, उसकी गाथाएं, इन सब के बारे में आज हम आपके साथ में कुछ बातें साझा करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य श्रीमान मनीष उपाध्याय जी। मनीष जी, दूरदर्शन स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत। मनीष जी, गणेश चतुर्थी, हमने ये तो हमें मालूम चल गया है कि आम जनता को भी मालूम है कि ये प्राकट्योत्सव है, लेकिन प्राकट्योत्सव हुआ यानी कि एक अवतार हुआ, तो उस अवतार के पीछे की एक पृष्ठभूमि भी होती है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो क्यों हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे में भगवान श्री गणेश का भी अगर अवतार हुआ है तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि भी होनी चाहिए कि क्यों हुआ। थोड़ा बताएं विस्तार। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा अभी सर ने मेरे से प्रश्न किया, मैं उसके बारे में आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक बार पार्वती माँ स्नान कर रही थी, तो उनके स्नान के समय में वहाँ कोई आ गया तो उनको लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे पहरेदारी कर सके, क्योंकि भगवान शंकर भगवान उस समय तपस्या के लिए कहीं गए हुए थे। तो उनको लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरा स्वयं का हो। तो उनको ऐसे विचार आए, स्नान कर रही थी वो, तो माँ पार्वती उपटन लगा करके स्नान करती थी, तो उपटन हटाया और उसका जो मैल इकट्ठा हुआ उससे उन्होंने एक पुतले का निर्माण किया। उनके मन में विचार आया, क्यों न इस पुतले को मैं अपने पुत्र के रूप में जन्म दूँ, इसमें प्राण डालूँ, इसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूँ, तो ये मेरे जीवन में, मेरे आगे चल करके पहरेदारी के साथ साथ मेरे जीवन में मेरा सहयोग भी करेगा। ऐसे जब माँ पार्वती के मन में विचार आए तो उन्होंने अपने उपटन से जो पुतले का निर्माण किया, तो मानसिक रूप से ब्रह्मा जी का उन्होंने स्मरण किया और ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान गणेश जी के प्राण डाल दिए। से शरीर भगवान उत्पन्न हुए। ऐसा भी कहते हैं कि माँ ने जो पुतला बनाया था उसको कुछ क्षण के लिए गंगा जी जो उसमें स्नान कर रही थी माँ, उसमें डाल दिया था। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान श्री गणेश जी का प्रथम नाम गांगेय के नाम से उन्हें जाना गया। तत्पश्चात आगे कई ऐसी कहानियाँ हैं या पौराणिक कथाएं हैं जिनसे उनका नाम गणपति, गणेश जी, लंबोदर, विघ्नहर्ता, विनायक आदि नामों से जाने गए। बहुत सुंदर बात मनीष जी आपने कही कि गांगेय के नाम से तो मुझे भीष्म पितामह याद आ गए एकदम से, क्योंकि उन्हें भी गांगेय कहा जाता था, गंगा माँ का पुत्र कहा जाता था। अब जब वो अवतार की बात हमने की, प्राकट्य की बात की, और उसके बाद में जो एक नाम है जिसे हम गजानन के नाम से जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी का जो मुख है वो गज की तरीके से, हाथी की तरीके से दिखाई देता है। तो जो भगवान शंकर वहाँ आते हैं और किस तरीके से वो जो एक परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक सर्जरी है, एक वो सर्जरी हमारे यहाँ जो है वो बना हुई, और उसके बाद में किस तरीके से वो धरती पर उसकी परिणति हुई, तो थोड़ा सा गजानन के बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वो जो कथा भी मैंने सुनाई थी उसी के आगे का वृत्तांत मैं सुनाता हूँ। काफ़ी समय निकल गया, तब माँ पार्वती मध्याह्न के समय, अभी मैं आपको प्रोग्राम के मध्य में बताऊँगा कि गणेश चतुर्थी का जो हम गणपति की स्थापना जो करते हैं मध्याह्न के समय ही करनी चाहिए। मध्याह्न समय में जब माँ पार्वती स्नान कर रही थी तो द्वार पर रक्षा गणेश जी ही कर रहे थे। इतने में भगवान शंकर वहाँ आ गए। अपनी जो उनकी तपस्या थी उसको पूर्ण करके भगवान
वहाँ आए तो उन्होंने देखा द्वार पर कोई बालक खड़ा हुआ है, तो उन्होंने उससे कहा कि ये बालक तुम हटो, मुझे अंदर जाना है। तो गणेश जी बालक रूप में जो गणेश जी थे, उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि शंकर भगवान ने उनका सिर है वो अपने त्रिशूल से काट दिया। जब वो आवाज़ आई अंदर तो माँ पार्वती बाहर गई, तो उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र गणेश, जिसका धड़ अलग और सिर अलग। तो ऐसा मैंने पौराणिक कथाओं में पढ़ा है कि उन्होंने सृष्टि की वायु के प्रवाह को रोक दिया था। माँ पार्वती ने वायु की सृष्टि का प्रवाह रोक दिया और सृष्टि में त्राही त्राही मचने लगी कि प्राण वायु के अभाव में प्राणी कैसे जीवित रहेंगे। तब शंकर भगवान ने अपने गणों को इकट्ठा किया, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान भी आए, अनेक देवता इकट्ठे हुए और सभी ने ये निर्णय लिया कि भाई पृथ्वी लोक पर जाओ, और जो प्राणी या जो माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, क्योंकि भगवान है, वो अन्याय तो कर नहीं सकते कि अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे का सिर लेके आए, तो उन्होंने कहा कि जो माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती हो, ऐसे किसी भी प्राणी का आप सिर लेके आओ। साथ में गरुड़ जी भी गए, भगवान के गण भी गए और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगे। अंत में उन्होंने क्या देखा कि एक हथनी अपने बच्चे के साथ सो रही थी, लेकिन पीठ करके सो रही थी। तो गण और गरुड़ जी को और गणों को लगा कि ये श्रेष्ठ है, ये माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं कर रही है, तो वो हाथी के बच्चे का सिर काट करके ले आए और शंकर भगवान को दे दिया। शंकर भगवान ने गणेश जी के ऊपर उस हाथी के बच्चे का सिर रखा और उसमें प्राण डाले, और फिर भगवान श्री गणेश जी गजानन के रूप में पूरी सृष्टि में जाने गए। और भगवान ने फिर उनको एक वरदान भी दिया कि गणेश तुम मातृ भक्त हो, इसलिए तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। और हम जब कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो ये हमारी परंपरा है कि हम सर्वप्रथम गणेश जी को ही प्रथम पूज्य के रूप में निमंत्रण देते हैं। तो मनीष जी, इसे भी भगवान की एक लीला ही माननी चाहिए, क्योंकि त्रिकालदर्शी देवों के देव महादेव शिव शंकर, उन्हें इस बात का तो भान होगा ही होगा कि पहरेदार पहरे पर कौन है। वो जब सबको देख सकते हैं तो उन्होंने वहां भी देखा होगा, और गणेश जी माता के पुत्र हैं तो उन्हें भी मालूम होगा। तो क्या ये से हम भगवान की लीला ही माने कि किस तरीके से इस चीज को आगे लेकर के जाना? बिल्कुल ये भगवान की लीला ही है। जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं सब भगवान ने लीलाएं की हैं। चाहे कृष्ण भगवान का हम कोई वृतांत सुने या राम भगवान का सुने, या जहाँ तक हम गणेश जी के काफ़ी वृतांत अभी आएंगे, या भगवान शंकर जी के काफ़ी वृतांत या पौराणिक कथाएं हम सुनते हैं। ये भगवान की लीलाएं हैं। भगवान को सब पता है क्या होना है, लेकिन वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक या आदर्श के रूप में हमें प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि ये सृष्टि या मृत्यु लोक में लोग मर्यादित जीवन जी सकें। मनीष जी, आपने अभी कहा था कि मध्याह्न के समय ही भगवान श्री गणेश जी के लिए है जो उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये जो जब मुहूर्त निकाला जाता है, तो क्या गणेश चतुर्थी के मुहूर्त भी मध्याह्न के समय ही निकलते हैं? तो उसी समय भगवान श्री गणेश की स्थापना करनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा था कि उबटन से बनाया था, तो आजकल एक चल रहा है कि हमें मिट्टी की गणेश की स्थापना करनी चाहिए, या फिर मूर्तियां तो मार्बल की भी होती हैं, दूसरे धातुओं की भी हो सकती हैं। तो हमें किस धातु का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए? मिट्टी का, उबटन का, कैसे बनाएं, और क्या उसका विसर्जन भी होना चाहिए, या फिर हमें उसकी स्थापना करके घर पे उन्हें स्थापित करना चाहिए मध्याह्न? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं प्राय कहीं जाता हूँ या कोई मेरे पास आते हैं तो लोगों को अल्प ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान का अभाव कह सकते हैं। विग्रह रूप जो हम बोलते हैं, जो हम पूजा में रखते हैं, वो लकड़ी, धातु अथवा पत्थर का ही मान्य होता है। मिट्टी के गणेश जी, सुपारी के गणेश जी बिल्कुल भी पूजा में मान्य नहीं है। अभी मैं इस कार्यक्रम के दौरान आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो हम नित्य प्रति पूजा करते हैं, जो विग्रह रूप हम स्वीकार करते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को दोहराना चाहूँगा, लकड़ी के, पत्थर के अथवा धातु के ही होने चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा घर में अगर हम रख रहे हैं तो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लोग मैंने देखा है फीट के, 2 फीट के, 2.5 फीट के, 3 फीट तक की प्रतिमाएं रखती हैं। उनका घर में प्रतिफल हमें उल्टा मिलता है, या हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। अब कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, साहब गणेश जी की सूंड बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो, तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गणेश जी की सूंड हमेशा बाईं तरफ घूमनी चाहिए। अगर हम गृहस्थ में जीवन जी रहे हैं तो बाईं तरफ जिधर गणेश जी का लड्डू होता है जिस हाथ में, उधर गणेश जी की सूंड घूमनी चाहिए। ऐसे गणपति विघ्नहर्ता होते हैं और गृहस्थ में काफ़ी विघ्न आते हैं, तो विघ्नहर्ता गणेश जी को अगर हम घर में विराजमान करेंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो विघ्न बाधाएं वो टल जाती हैं। जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया, तो मैं इसमें और आगे बताना चाहूँगा कि गणेश जी की जो हम गणेश उत्सव के दौरान
जो गणेश जी स्थापित करते वो मिट्टी के ही होने चाहिए। लोग पेरिस ऑफ प्लास्टर के रख लेते हैं या प्लास्टिक के रख लेते हैं या अन्य किसी धातु के रख लेते हैं, वो बिल्कुल भी वर्जित है। गणेश जी मिट्टी के ही होने चाहिए। अगर हम घर में स्थापित कर रहे हैं तो हम हमारी किसी भी गमले में, बाल्टी में, हमारे बगीचे में उनको विसर्जित कर दें। या बड़े हम आजकल गणेश महोत्सव मनाया जाता है, वो भी मिट्टी की ही बनती है, उनको जलाशय में विसर्जित किया जाता है। उसके माध्यम से भगवान हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि जीवन नश्वर है। जब हम अपने आप को सुडौल मानते हैं वो हम बेडौल हैं। जब हम भगवान की 10 दिन तक पूजा करते हैं, 11वें दिन उनका विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी को, तो उसमें भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है या हमारा शरीर है जिसको हम शाश्वत मान के बैठे हुए हैं, ये नश्वर है। तो यहाँ जो गणेश जी की जो बातें अभी आपने बताई उसके माध्यम से हमें कई प्रकार के आदर्श या हमारे जीवन में जो एक चरित्र निर्माण के लिए हम आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें, वो शिक्षाएं हमें गणेश जी के द्वारा मिली। आपने जो मूर्ति की एक हाइट की बात की 9 इंच की, कुछ भगवान श्री गणेश जी का हमने पूजा में, अर्चना में उनकी जगह रखी, पूजा स्थल में उनकी जगह रखी, लेकिन आजकल एक और चलन चल रहा है कि आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक मोमेंटो के स्मृति चिन्ह के तौर पर भगवान श्री गणेश जी की धातु की प्रतिमा दी गई और वो बड़ी प्रतिमा दी गई। तो आपने उस प्रतिमा को ले जा करके अपने घर के शोकेस में जो है वो रख दिया है, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही है। तो क्या वो भी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अब मिल गई है तो उसका क्या करें? बिल्कुल, मैं केवल गृहस्थ जीवन के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि 9 इंच से बड़ी गणेश जी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। मंदिर में आप फीट, 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट तक का जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, गृहस्थ में जहाँ मूर्तियाँ रखते हैं उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वर्जित है। बिना प्राण प्रतिष्ठा वाली जो हम मूर्तियाँ रखते हैं, चाहे कोई सी भगवान की हो, किन्हीं भगवान की हो, वो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मंदिर में हम फीट, 2 फीट, 10 फीट, 15 फीट तक की भी रख सकते हैं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं। और हम उन सारी चीज़ों का या हम उन सारे नियमों का निर्वहन नहीं कर सकते गृहस्थ में रह करके, जो हम मंदिर में कर सकते। अब हमें मान लो किसी ने दी गणेश जी, वैसे ऐसा कहा जाता है कि एक परिवार में या एक घर में 2 से अधिक गणपति की प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए, जो विग्रह रूप होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब अगर हमें किसी ने कोई मोमेंटो दे दिया और वो ज़्यादा बड़ा है, तो गृहस्थ में हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। पूजा के अलावा हम उसको रख भी सकते हैं। और आपको लग रहा है कि एक बार मेरे साथ हुआ था, ऐसे मैंने कुछ किया था, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में ही कुछ स्वयं के में मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ, मुझे लगा कि कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो मैंने वृंदावन जा करके यमुना नदी में उन गणेश जी को प्रवाहित कर दिया था। तो आपको लगता है कि मोमेंटो रखने के बाद में हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई अपशकुन या कोई इस तरीक़ा की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो आप उस मोमेंटो को कहीं भी दूसरी जगह रख सकते हैं या विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और म से जो 2 निकल के चीज़ें सामने आती हैं, तो भगवान जी गणेश जी के साथ में रहते हैं, एक उनके हाथ में रहते हैं, एक नीचे मूषक के रूप में। तो ये जो मूषक एक तरीके से उनका वाहन है। भगवान श्री गणेश जी खुद इतने बड़े आकार में दिखाई देते हैं, छोटा सा मूषक है, इधर उधर बिल में घुस जाता है। तो बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश का वाहन मूषक, ये रिजेंबल जो है ये समझ में नहीं आता है। और फिर उनका जो प्रिय भोजन है वो है मोदक। एक पौराणिक कथा है जो मुझे सहसा अभी आपने प्रश्न किया तब याद आई है कि प्राचीन काल में जब हमारे वेद पुराण बन गए थे, सारी सृष्टि का अक्सर निर्माण हो ही रहा था, तो इंद्र के यहाँ एक क्रौंच नामक गंधर्व था। इंद्र की सभा में नर्तकियाँ नृत्य कर रही थी। तो उस समय वो क्रौंच नाम का जो गंधर्व था, वो नृत्य करते हुए वामदेव जो ऋषि थे उनके पैर पर उन्होंने पैर रख दिया। तो वामदेव जी को वो अच्छा नहीं लगा, उछल गए वामदेव जी डर की वजह से। अचानक कोई पैर रखता है तो डर जाते हैं। तो उन्होंने उस क्रौंच नामक गंधर्व को श्राप दे दिया कि जाओ तो मूषक बन जाओ। और उस श्राप के प्रभाव से पाराशर मुनि जो थे, पाराशर ऋषि जो थे, उनके आश्रम में आके गिर गया। गिरने पर मूषक का स्वभाव होता है इधर कुतरा उधर कुतरा, इधर गड़बड़ी की उधर गड़बड़ी की। तो उन्होंने क्या है कि उनके जो वेद शास्त्र उनको काट दिया, खाने पीने की वस्तुओं को उन्होंने नष्ट कर दिया। इस तरीक़ा से अनेक उनके यहाँ हानि पहुँचाने लगे, नुकसान करने लगे। तब पाराशर मुनि ने भगवान गणेश जी को याद किया कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप मुझे इस संकट से निवारण करें, इस संकट से मुक्ति प्रदान करें। तब गणेश भगवान ने वहाँ अपना पास डाला पाराशर मुनि के आश्रम में और उस मूषक को अपना बंदी बना लिया। तो अंत में गणेश जी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, गणेश जी ने उस मूषक से कहा कि हे मूषक देवता, आप मेरा वाहन बनना चाहते हैं क्या? तो क्रौंच गंधर्व ने कहा कि हे प्रभु, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या कार्य होगा, आपका मैं वाहन बनने को तैयार हूँ।
गणेश जी मूषक पर विराजमान हुए तो मूषक बोला कि प्रभु आपका तो वजन बहुत है, भार बहुत है, मैं इसका वहन कैसे करूँगा। तो गणेश जी ने फिर अपने वजन को अपनी योग माया से कम किया और आजीवन उस मूषक को अपना वाहन बना लिया। हम लोग इसके बाद में थोड़ा इस चीज़ में बढ़ना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी के उत्सव पर हम पूजा पाठ जो है वो कैसे करें, गृहस्थ जो व्यक्ति जो है वो पूजा पाठ कैसे करे, वो चाहे वो पंचमेवा की बात हो या फिर अभिषेक की बात हो, कब करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, जो कि मूषक की बात आई है, तो जब परिक्रमा हुई भगवान श्री प्रथम पूज्य बनने के लिए, तो जो कहा जाता है कि कार्तिकेय भगवान जो है वो मोर पर उड़ गए, बाकी सभी लोग देवता अपने अपने वाहनों पर उड़े, और भगवान श्री गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर दी और उसे पृथ्वी की परिक्रमा मान लिया गया। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी और पौराणिक कथा है कि एक बार ऐसा विवाद हुआ। कार्तिकेय जी पराक्रम के देवता हैं, इनको गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है और बड़े पराक्रमी हैं। अगर देखा जाए, हाँ, देवों के सेनापति हैं, कहा जाए तो इनसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं है। और गणेश जी बुद्धि के प्रदाता हैं, बुद्धि में बड़े प्रबल हैं, तो दोनों भाइयों में ऐसी शर्त लग गई कि मैं बढ़ा कि मैं बढ़ा। तो इस विवाद को लेकर के वो शंकर भगवान और माँ पार्वती के पास गए। तो शंकर भगवान भी समझ नहीं पाए कि कार्तिकेय जी को बड़ा कहूँ या गणेश जी को बड़ा कहूँ। अब बड़ी दुविधा में फंस गए। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस सृष्टि का चक्कर लगा करके जल्दी से जो आएगा वो ही श्रेष्ठ कहलाएगा। इतना सुनने के बाद कार्तिकेय जी जो थे वो अपने मयूर पर बैठ करके वाहन पर विराजमान होकर के सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। गणेश जी ने क्या किया कि अपने माता पिता की वहीं 7 परिक्रमाएं की और बैठ गए। अब कार्तिकेय जी जब दौड़ लगा रहे थे तो पीछे देखा कि गणेश तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो उनको लगा कि मैं तो अजय हूँ और मैं निश्चित रूप से इस दौड़ को जीत रहा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। आकर के देखा तो गणेश जी वहाँ खड़े हुए थे। तो भ्रमित हो गए कि यार ये क्या है, इसने दौड़ लगाई या नहीं लगाई, लगाई तो पहले कैसे आ गया। तो फिर उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी बताएं श्रेष्ठ कौन है। तो शंकर भगवान बोले कि श्रेष्ठ गणेश जी ही हैं, गणेश प्रथम हैं, गणेश बुद्धि के दाता हैं, ये ही श्रेष्ठ हैं। तो कार्तिकेय जो थे उनको ये बात चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा भाई कैसे। तो फिर शंकर भगवान ने कहा था कि जब तुम दौड़ लगाने के लिए निकले, सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए निकले, तो गणेश जी यहीं थे और उन्होंने हमारी 7 परिक्रमाएं की। और गणेश जी फिर बोले कि मेरी संपूर्ण सृष्टि मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता के चरणों में ही मेरी सृष्टि का निवास है। इस पौराणिक कथा के माध्यम से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा। हमारे वेदों में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। पिता से ऊंचा स्थान माता को दिया है, क्योंकि मातृदेवो भवः पहले कहा है, पितृदेवो भवः बाद में कहा। आजकल के परिप्रेक्ष्य में लोग क्या करते हैं, जो माँ का आंचल होता है भगवान के समान होता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो, तो मैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भगवान के अगर दर्शन करने तो भगवान आपके घर में विराजमान है, वो आपके माता पिता है। माता पिता की सेवा करें, उनकी बातों को अपन माने, उनकी सेवा करें, तो ये भगवान की सच्ची सेवा है। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। आप अपने माँ बाप की सेवा करें, वही साक्षात प्रभु की सेवा है। बहुत सुंदर, अपने माता पिता की सेवा की बात की। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हम किस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाते हैं, हम जितना आगे बढ़ाते जाएं उतना कम है। थोड़ा सा इस पॉइंट को लेकर के चलते हैं मनीष जी कि हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा पाठ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक करना है, पंचामृत से करना है, कैसे करें, एक गृहस्थ व्यक्ति किस समय करे, क्या उसमें चीज़ों का उपयोग करे। एक वैभवशाली व्यक्ति, एक समृद्ध व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ जाता है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय, उसे भी भगवान श्री गणेश जी को उतना ही रिझाना है, उतना ही मनाना है। तो वो न्यूनतम संसाधनों में कैसे भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक कर सकता है, उनका पूजा पाठ कर सकता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाते हैं। इस महोत्सव को मनाने के लिए हमें, अगर हम घर पर महोत्सव मना रहे हैं तो 9 इंच से छोटी प्रतिमा गणेश जी की मिट्टी की बनी हुई ला सकते हैं। मिट्टी के द्वारा हम गणेश जी की प्रतिमा घर पर बना सकते हैं। उसके बाद षोडशोपचार होता है, जिसमें पंचामृत से स्नान कराएं भगवान को, रोली, चंदन, चावल, दूर्वा, फल, पुष्प और मोदक का भोग लगाएं और भगवान की आरती करें। इसके पश्चात ये जो हमारा महोत्सव है, गणेश जो महोत्सव जो है, वो चतुर्थी से चल करके अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। तो प्रतिदिन हम भगवान की पूजा करें, पाठ करें, जैसा भी हम स्तोत्र का पाठ कर सकें। अथर्व शीर्ष है, गणपति स्तोत्रम है, गणेश चालीसा है,
और अगर कुछ भी नहीं हो तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र के द्वारा भी हम गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। इस तरीक़ा से गणेश जी को हम हमारे घर में स्थापित करें, या आजकल जो गणेश महोत्सव मनाया जाता है बड़े स्तर पर, हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लोग अपनी कॉलोनियों में, अपने शहरों में बड़े रूप में गणेश महोत्सव को मनाते हैं। तो गणेश जी की प्रतिमा को जब हम रखते हैं घर में, उसके बाद हम 9-10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विसर्जित करते हैं। विसर्जन के समय हम क्या करते हैं, कचरा लिया या कोई प्लास्टिक की चीज़ें साथ में वो भी डाल देते हैं, या आजकल एक मैंने देखा है, मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर के रख देते हैं, प्लास्टिक के रख देते हैं और उनको विसर्जित करने चले जाते हैं। तो वो हमारे प्रदूषण, जल प्रदूषण कहें या हमारे पर्यावरण प्रदूषण कहें, उसके लिए हानिकारक है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि गणेश प्रतिमा केवल मिट्टी की ही रखें, और पुण्य भी हमें मिट्टी के गणेश जी का ही लगता है। जैसी श्रद्धा पूर्वक हम आपका पूजा कर सकें, पार्टी पे बिठाएं, घर में कहीं विराजमान करें, लाल वस्त्र पर उनको विराजमान करें, जितना हम भाव से, सामग्री का यहाँ कोई ऐसा विशेष नहीं है, भाव विशेष होता है। जितने हम भाव से उनकी पूजा पाठ करेंगे उतना ही गणेश जी हमें सुख शांति समृद्धि देंगे और हमारा परिवार फलेगा फूलेगा। इनके कर्मकांड नहीं, भाव महत्वपूर्ण है, उसकी ज़्यादा महत्ता है। अगर किसी ने कभी मिट्टी के गणेश का ऐसा विसर्जन नहीं किया है, लेकिन वो देखा देखी में करना चाहता है, तो क्या शुरुआत करनी भी चाहिए या फिर उसको छोड़ना चाहिए? शुरुआत करनी चाहिए। मिट्टी के गणेश जी घर में हैं तो हम उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करके रख सकते हैं। और अनंत चतुर्दशी जो अभी 9 सितंबर शुक्रवार को आएगी, उस दिन हम जलाशय में जाकर के, या अब छोटा अगर गणेश जी है तो अपने घर में भी विसर्जित हम कर सकते हैं। मनीष जी, गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि की बात आती है, शुभ लाभ की बात आती है, जो हम अपने घर के द्वार पर लिखते हैं। तो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ गणेश जी के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं? और जो श्लोक आपने शुरुआत में कहा था, एक दंताय विद्महे, तो वो जो एक दंत है, थोड़ा इस एक दंत के बारे में भी बताएं। और मैं एक दंत के बारे में बताना चाहूँगा। अक्सर अपन लोग जो सुनते हैं उसमें है कि भगवान परशुराम जी ने कीर्तिवीर्य नामक राक्षस का वध किया और अति उत्साहित होकर के भगवान शंकर से मिलने कैलाश पर्वत पर आ रहे थे। उस समय पहरा गणेश जी ही लगा रहे थे। तो परशुराम जी भगवान बोले कि मुझे अभी शंकर भगवान जी से मिलना है, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इस प्रकार विवाद बढ़ता गया। तो परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी की एक दांत बार किया तो एक दांत टूट गया और वो एक दंत कहलाए। इसके साथ साथ एक पौराणिक कथा है, ये तो प्राय सभी जानते हैं जो मैंने बताया, लेकिन एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा है कि जितने भी वेद शास्त्र जो लिखे महर्षि वेद व्यास जी भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। अष्टादश पुराण, उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं जी। तो उन पुराणों को उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने तो केवल बोला है। लिखने वाले तो गणेश जी हैं। इसमें हमारे एक संस्कृत में है, व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा। तो गणेश जी ने तो उनको लिखा है, तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि मैं अनवरत बोलूँगा और तुम्हें अनवरत लिखना है। तो ऐसी लेखनी सृष्टि में कहाँ मिले जो अनवरत चलती रहे, रुके नहीं। तो गणेश जी ने क्या किया कि अपने दांत को तोड़ करके लेखनी बनाई। उस लेखनी से ही वेद व्यास जी ने जितने भी वेद पुराण लिखे हैं, महाभारत कथा लिखी है, वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। तो इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं, एक परशुराम भगवान की जो फरसे से वार किया था, और एक भगवान स्वयं ने लेखनी बनाने के लिए अपने दांत को तोड़ा, इसलिए भगवान को एक दंत कहा जाता है। कार्यक्रम का अंतिम भाग चल रहा है। मनीष जी थोड़ा रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के बारे में बताते चले। गणेश जी क्या है, लंबोदर भी थे और गजानन भी थे। तो उनका विवाह ऐसा था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, या फिर कहें कि तुलसी जी ने उनको श्राप दिया था। तुलसी जी जो थी वृंदा के नाम से जानी जाती थी, तो वन से निकल रही थी सुयोग्य वर की तलाश में। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर व्यक्ति स्वर्ण के सिंहासन पर तपस्या कर रहा है, गणेश जी थे। तो तुलसी जी बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। गणेश जी की तपस्या भंग हुई तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने तुलसी जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। तो वृंदा जो थी, तुलसी जी जो थी, उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा एक नहीं 2 विवाह होंगे, तुम्हारे 2 पत्नियां होंगी। तो वो भी भगवान को सार्थक करना था। दूसरा ये है कि जब भगवान की विवाह संपन्न नहीं हो रहा था तो वो क्या करते थे, किसी का विवाह होता तो मूषकों को वहाँ भेज देते थे और उसमें विघ्न डाल देते। तो ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि कैसे चलेगी,
मैथुन सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, सृष्टि कैसे चलेगी? तो फिर उन्होंने अपनी मानस पुत्रियों को जन्म दिया जिनका नाम है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि को लेकर वो गणेश जी के पास गए कि ये मेरी पुत्रियां ना, आप इनको शिष्या बनाएं, इनको शिक्षा दें। तो जब किसी का विवाह वहाँ होता था तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बातों में उलझा देती थी। तो इस हिसाब से विवाह संस्कार संपन्न होने लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये शिष्यत्व कहाँ तक ग्रहण करेंगे, गणेश जी कहाँ तक पढ़ाएंगे। तो उन्होंने गणेश जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना आप इनको अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लें। गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने रिद्धि सिद्धि को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात विवाह उपरांत उनके लाभ और शुभ 2 पुत्र उत्पन्न हुए, रिद्धि से लाभ और सिद्धि से शुभ। तो हम गणेश जी की जब पूजा करते हैं तो लाभ शुभ भी लिखते हैं और रिद्धि सिद्धि भी लिखते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही है। भगवान श्री गणेश जी के बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। और सबसे बड़ी कार्यक्रम के अंतिम भाग में पूरा करते हुए हम राष्ट्रीयता पर भी इस बात को लेकर के जाएंगे, क्योंकि भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया है अभी। और जब अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में जब बंगभंग की बात हो रही थी, उस समय भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के ही गणेश महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में की। और उसके बाद में किस तरीके से वो पूरे भारत में एक क्रांति जो है उसकी ज्वाला भी जगी, तो वो भी भगवान श्री गणेश के नाम से जगी। तो भगवान श्री गणेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीयता का आधार के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से भगवान श्री गणेश जी के प्राकट्य उत्सव गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। बहुत धूमधाम से, बहुत प्रसन्नता के साथ में, बहुत आनंद के साथ में भगवान श्री गणेश जी को अपने घर पर विराजें। अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करें और प्रसन्न रहें। मनीष जी, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। नमस्ते।